नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि आज, सिंधिया समर्थकों ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। माधवराव सिंधिया का विमान हादसे में हुआ था निधन। मध्य प्रदेश की राजधानी में रेडिसन होटल की हुई शुरुआत। मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, खजुराहो के बाद भोपाल में ओपन हुई चौथी ब्रांच। भोपाल में कांग्रेस कर रही विरोध प्रदर्शन। सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ, डिग्रियों की मंडी लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। गुरुवार को माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि के मौके पर सिंधिया समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय में उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया का विमान हादसे में निधन हुआ था। उन्होंने भले ही अपना राजनीतिक करियर जनसंघ से शुरू किया हो, लेकिन लंबा समय कांग्रेस में बिताया। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने भी बीजेपी कार्यालय में माधवराव सिंधिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी की 20वीं पुण्यतिथि है। वो पिछली बार भी भाजपा कार्यालय में मनाई गई और ये परंपरा निरंतर जारी रहेगी। बड़े महाराज माधवराव जी सिंधिया, उनका राजनीतिक जीवन जनसंघ से शुरू हुआ था और उन्होंने प्रथम चुनाव जनसंघ से लड़ा और भारी मतों से विजयश्री हासिल की। आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा संगठन एवं कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कैलाशवासी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की आज 20वीं पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में आज उनको श्रद्धांजलि देकर हम एक बार फिर आज उनको याद करते हैं। उनके द्वारा जो पहला चुनाव लड़ा गया वो भी जनसंघ से ही लड़ा गया था और उसके बाद जो भी उनको दायित्व दिए गए देश में केंद्रीय मंत्री के रूप में, उन्होंने जिस प्रकार के जब कार्य किए हैं, आज उनको याद किया। आगामी 1 अक्टूबर 2021 को भोज विश्वविद्यालय अपना पहला स्थापना दिवस मिंटो हॉल में मनाएगा। पहली बार आयोजित किए जा रहे स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव रहेंगे। इसे लेकर भोज विश्वविद्यालय के कुलपति जयंत सोनवलकर ने बताया कि इस कार्यक्रम से भोज विश्वविद्यालय में स्थापना दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश में हैं, जहां शिक्षण का कोई नियमित साधन नहीं होने से वहां के विद्यार्थी, वहां के लोग, पुरुष भी और महिलाएं भी भोज से शिक्षा प्राप्त करते हैं। और भोज ने इन दिनों में बीए, बीकॉम, बीएससी के अलावा एमएसडब्ल्यू और एमबीए जैसे प्रोग्राम भी पिछले कई वर्षों से लागू किए हैं। और एक विशेष कार्यक्रम एमबीए में एमबीए मटेरियल्स मैनेजमेंट हमारा है। भोपाल की नामी होटल की श्रृंखला में अब एक और नाम शामिल होने वाला है। गत दिवस रेडिसन होटल की ओपनिंग के साथ ही भोपाल वासियों को एक और इंटरनेशनल ब्रांड की सौगात मिली है। मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, खजुराहो के बाद रेडिसन होटल की चौथी ब्रांच भोपाल में ओपन हुई है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए रेडिसन होटल के जनरल मैनेजर सौरभ ने बताया कि सिटी को इससे बहुत कुछ खास मिलने वाला है। जैसे रेडिसन पूरे देश में नंबर 1 है, उम्मीद है भोपाल में भी नंबर 1 बनेगा। सिटी को इससे बहुत कुछ खास मिलेगा। सबसे ज़्यादा तो यह है कि जितनी बैंक्वेटिंग स्पेस यहाँ पर है, ये पूरी सिटी को कैटर करने के लिए सफिशिएंट है। और आज हमने ये होटल बना करके रेडिसन वालों को सौंप दिया है। आपने देखा, हमने चाबी, एक सिंबॉलिक चाबी के रूप में रेडिसन वालों को दिया है। नाउ दे आर इन द ड्राइविंग सीट। ये जैसे गाड़ी चलाते हैं वैसे ही चलाएंगे। जैसे पूरे देश में ये नंबर 1 है, ऐसा ही मुझे उम्मीद है भोपाल में भी इसको नंबर 1 बना के दिखाएंगे। जनरल मैनेजर होटल
तो सबसे पहले मैं आदर्श जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने भोपाल जैसी सिटी में एक रेडिसन जैसे ब्रांड को लॉन्च किया है। सो इस सिटी को बहुत रिक्वायरमेंट थी इन टर्म्स ऑफ होटल। सो हमारे होटल के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। हमारे पास 104 कमरे हैं, जिसके अंदर से 10 स्वीट रूम्स हैं, 3 जूनियर स्वीट्स, 4 डिलक्स स्वीट्स और 3 एग्जीक्यूटिव स्वीट्स। सो हमारे पास बैंक्वेटिंग स्पेस बहुत है, हमारे पास फूड एंड बेवरेज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गुरुवार को कांग्रेसियों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है और डिग्रियों की मंडी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस अनूठे प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे यूथ कांग्रेस के संजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है। युवाओं ने लाखों रुपए लगाकर कॉलेज से डिग्रियां हासिल की थी, जो अब उनके लिए महज कागज का टुकड़ा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वह डिग्रियां अब युवाओं के कोई काम नहीं आ रही है, इसलिए सरकार को डिग्रियों को प्राप्त करने में खर्च हुआ पैसा वापस लौटाना चाहिए। जी, मेरा नाम संजय मिश्रा है। जी देखिए, जो खरीदे हुए जनादेश के एक जो पूरे युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बेचकर, रोजगार को बेचकर, हमारी नौकरी को बेचकर, जो एक खरीदे हुए जनादेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, जबरन मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, इसलिए हम यहाँ पे आज महायज्ञ कर रहे हैं सभी युवाओं के साथ में, अपने साथियों के साथ में कि हे ईश्वर, ऐसे मुख्यमंत्री को आप सद्बुद्धि प्रदान करें जो हम युवाओं के भविष्य को बेचकर आज सत्ता पर बना हुआ है। पिछले 15 साल में जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो ना कोई रोजगार के नए अवसर है, ना कोई रोजगार के सृजन है। प्रतिदिन भोपाल शहर में 2 युवा आत्महत्या करता है। पूरे शहर, पूरे प्रदेश आज आत्महत्याओं का अड्डा बन चुका है। तो हम शिवराज सिंह चौहान से इस सद्बुद्धि दे ईश्वर ये कहने आए हैं, और ये कहने आए हैं कि जो हम बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हैं, कोई भी आप डिग्री करो, मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एमटेक है, कम से कम 15-17 लाख रुपया लगाया हूँ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ ये सोचकर कि पढ़ लिख के रोजगार मिलेगा हमारे प्रदेश में। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा मुख्यमंत्री इतना नकारा होगा जो हमें 15 लाख रुपया कर्जा लेके हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद रोजगार नहीं देगा, आत्महत्या करना पड़ेगा। इंदौर की सराफा थाना पुलिस ने बुधवार को मारोठिया बाजार की कॉस्मेटिक दुकान में चोरी करने वाले आरोपी फिरोज को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सोमवार को फरियादी गिरीश जैन ने थाने में चोरी का केस दर्ज कराया था और बताया था कि दुकान के पिछले दरवाजे को तोड़कर बदमाश 1 लाख से अधिक का सामान चोरी करके ले गए हैं। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की थी और अब आरोपी को पकड़ने में भी सफलता हासिल की है। ये सोमवार की रात को मारोठिया बाजार में एक कॉस्मेटिक की दुकान है, उसमें पीछे का दरवाज़ा खोलकर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कॉस्मेटिक का सामान चोरी किया गया था, जिसकी सूचना प्रातः मिलने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया और घटनास्थल से लेकर लगातार सीसीटीवी कैमरे चेक किए और उनके फुटेजेस निकाले गए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों का रूट ट्रैक किया गया और उसी आधार पर उसमें से एक आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया है और उससे चोरी किया गया जो सामान है वो जब्त किया गया। सर, ये चोरी कितने घंटों में ट्रेस? ये कल करीब 5 बजे फरियादी द्वारा रिपोर्ट की गई थी शाम को और 24 घंटे के अंदर इसका टीम द्वारा चोर को पकड़ लिया गया। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम? इसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है फिरोज नाम का, वो पंडीनाथ क्षेत्र का रहने वाला है और उसका एक साथी जो अभी फरार है वो दौरकबरी क्षेत्र का। सर, आरोपी की कोई रिकॉर्ड सामने? आरोपी का पंडीनाथ थाने से रिकॉर्ड लिया गया है, उसका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है जो हम लोग उसमें संलग्न कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।